जिस बात के लिए मना किया जाए वही बात करना, ये आदत इंसानों के खून में बसी होती है। लेकिन लोग नहीं जानते कि ये उनकी खून में बसी आदत उनका कितना खून बहा सकती है। मिनी और निखिल की 8 महीने पहले अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई और 8 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज उनका शादी के बाद पहला वैलेंटाइन है, इसलिए मिनी ने निखिल के लिए एक सरप्राइज डेट घर पर ही प्लान की और निखिल के आने तक उन चीजों की मोबाइल से फोटो खींचने लगी। फोटो खींचते खींचते उसके दिमाग में अचानक आया कि क्यों ना स्टोर रूम में रखे कैमरे से यह फोटो खींची जाए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर कदम पीछे ले लिया, क्योंकि निखिल ने उसे उस कैमरे को हाथ लगाने से सख्त मना किया था। काफी देर तक क्या करें, उस कैमरे को हाथ लगाएं ना लगाएं, इस कश्मकश में रहने के बाद उसने सोचा कि निखिल के आने से पहले उस कैमरे से फोटो खींचकर वापस कैमरा स्टोर रूम में रख दूंगी तो निखिल को क्या पता चलेगा। उसने स्टोर रूम से कैमरा निकाला तो वो एक लाल कपड़े में बंधा हुआ था और उस पर कई सारे धागे बंधे थे। उसने कैमरे से उन धागे और कपड़े को निकालकर फेंका और कैमरे से फोटोज खींचकर लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर कर लिया। निखिल के आने के बाद दोनों ने वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया और खाना वगैरह खाकर दोनों करीब रात के 11 बजे सो गए। ठीक रात 12:30 पर मिनी की नींद एक आवाज से खुली। ये आवाज वॉशरूम के नल से पानी टपकने की थी। वो उठी और जाकर वॉशरूम का नल बंद करने के लिए उसने जैसे ही नल की ओर हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि नल के अंदर पानी के साथ साथ कुछ और भी बाहर आ रहा था। उसने गौर से नल को देखा तो नल के अंदर से छोटी सी एकदम कॉकरोच जितनी एक लड़की बाहर आई और फिर पलक झपकते ही उसने अपनी गर्दन इलास्टिक की तरह बढ़ाकर सीधा अपने दांत मिनी के गर्दन में गड़ा दिए और अपने दांतों से उसके गर्दन का मांस काटकर जमीन पर थूक दिया। मिनी दर्द में जैसे ही चीखने को हुई तो उसके गले के अंदर से एक हाथ निकला जिसने उसकी जीभ पकड़कर मुंह के अंदर ही मरोड़ दी और फिर देखते ही देखते सारे वॉशरूम के नल अपने आप ऑन हो गए और सारे नलों की बहती हुई धार एक साथ मिनी की ओर बढ़ी और फिर उस पानी के धार ने किसी रस्सी की तरह मिनी को कस के जकड़ लिया और उठाकर उसे ऊपर से नीचे जमीन पर बार बार पटकने लगी और वो तब तक पटकती रही जब तक उसके शरीर की हड्डियों के टूटने की आवाज ना आई। और फिर उस नल की धार ने उसे उठाकर सीधा वॉशरूम के मिरर पे पटक दिया तो वो मिरर से टकराकर जमीन पर गिरी और मिरर टूटकर उसके कांच के टुकड़े मिनी के पूरे शरीर में घुस गए और अंदर से उसके शरीर को इस तरह चीरने लगे कि उसके शरीर से खून के फव्वारे निकल रहे थे। वो दर्द से रोती बिलखती तड़पने लगी। तभी उसके दोनों हाथ अपने आप उसके चेहरे की तरफ मुड़े और उसकी एक आंख को ऊपर और नीचे से पकड़कर खींचकर फाड़ दिया और इसी के साथ वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। करीब रात 2 बजे जब निखिल की नींद खुली तो मिनी को बगल में ना पाकर उसने मिनी को आवाज लगाई। जब मिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उठकर उसे ढूंढता हुआ बाथरूम में गया तो मिनी वहां बेहोश पड़ी थी। उसने पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया तो वो जोर जोर से हांफते हुए रोने लगी और रोते हुए उसने एक सांस में निखिल को सारी बात बताई। पर जितना वो बता रही थी उस हिसाब से मिनी के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, इसलिए किसी को भी मिनी की बात पर यकीन करना मुश्किल था। निखिल को लगा शायद मिनी ने कोई बुरा सपना देखा है। उसने मिनी को समझाया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे सुलाने लगा कि तभी बेड पर लेटी हुई मिनी के हाथ और पैर पीछे की तरफ मुड़े और वो एकदम से हवा में ऊपर की ओर उठी और जोर जोर से गुर्राने लगी। ये देख निखिल की जबान उसके हलक में ही अटक के रह गई। इससे पहले कि निखिल कुछ रिस्पॉन्स देता, मिनी किसी जानवर की तरह बेड से छत पर कूदी और मकड़ी की तरह छत पर रेंगने लगी और रेंगते रेंगते उसने किसी रस्सी की तरह अपनी जबान लंबी की और निखिल की ओर बढ़ाकर उसके गले में लपेटकर उसका गला घोंटने लगी। उसने उस रस्सी जैसी जबान को खींचकर अपना गला छुड़ाया तो अचानक उस जबान से 2 नुकीली जबान निकली
और तेजी से निखिल की ओर बढ़कर एक ने निखिल को कस के पकड़ लिया और दूसरी ने उसकी आंख में घुसकर उसकी आंखें निकाल बाहर फेंक दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर सब कुछ शांत हो गया। ये देख वो जैसे ही भागने को हुआ तो कमरे में रखा बेड तेजी से ऊपर की ओर उठा और जाकर निखिल के ऊपर गिरा। वो बेड के तले खून से लथपथ दबा हुआ था कि तभी कोई जमीन से रेंगता हुआ उसकी ओर आया और खंजर से उसके हाथों के मांस को चीरते हुए उसकी शरीर की चमड़ी को फाड़ने लगा। वो दर्द में चीखने लगा तो दो हाथों ने उसका मुंह पकड़ के सुई धागे से सिल दिया और फिर उसका पैर पकड़कर उसे बेड से नीचे की ओर बड़ी बेरहमी से जमीन से घसीटते हुए ले जाकर वॉशरूम के अंदर बाथटब में पटक दिया और बाथटब के अंदर गिरते ही अचानक तेजी से बाथटब भरने लगा और फिर बाथटब के अंदर से उसकी पीठ को चीरते हुए दो हाथ पेट से निकले और उसे पकड़कर पानी में डुबोने लगे। उसका दम घुटने लगा था, सांस की नली दबने लगी थी। आखिरकार एक एक सांस के लिए तड़पते तड़पते निखिल की आंख खुली तो वो इस भयानक सपने से बाहर आया। मिनी चैन से सो रही थी। उसे लगा शायद मिनी की बातों का असर है ये। इस सपने के बाद उसकी नींद तो पूरी तरह उड़ चुकी थी। दिन भी निकल चुका था। वो उठकर अपने काम में लग गया। दोपहर 2 बजे निखिल लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और इधर मिनी ने भी लैपटॉप ऑन किया हुआ था कल के फोटोज देखने के लिए। तो लैपटॉप में एक भी फोटो नहीं थी सिवाय एक वीडियो के जिसमें एक लड़की पंप हाउस से पानी में कूद रही थी। मिनी ने लैपटॉप बंद किया तो अचानक अपने आप लैपटॉप ऑन हो गया और वही पंप हाउस वाला वीडियो चलने लगा। मिनी ने जैसे ही लैपटॉप बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो लैपटॉप के अंदर से एक हाथ निकलकर उसे उसके अंदर खींचने लगा। मिनी अपना हाथ छुड़ाते हुए जमीन पर गिरी तो लैपटॉप के अंदर से वही लड़की बाहर आई। ये देख मिनी के साथ साथ वहां बैठे निखिल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोनों उठकर भागे तो उस वीडियो के अंदर का सारा पानी लैपटॉप से बाहर आया और सांप की तरह जमीन पर रेंगता हुआ मिनी की ओर बढ़ा और उसके पैरों को बांधकर खींचते हुए उसके पैर उसके शरीर से खींचकर अलग करके जमीन पर पटक दिया और फिर जमीन को चीरते हुए 2 हाथ बाहर आए जो मिनी का मुंह पकड़कर बड़ी बेरहमी से किसी खूनखार जानवर की तरह नोचने लगे। वो इतनी दर्द में थी कि उसकी आत्मा तक चीख उठी, लेकिन उस लड़की को दया नहीं आई। फिर उस लैपटॉप से निकली लड़की ने अपनी सांप की तरह लंबी और खंजर जैसी नुकीली जबान निकालकर मिनी के सीने में घुसा दी और उसका दिल खींचकर बाहर फेंका और फिर सीधा उस लड़की ने मिनी के ऊपर छलांग लगाई। अपने बड़े बड़े नुकीले नाखूनों से उसने मिनी का पेट चीरकर अतड़ियां बाहर निकालकर फेंक दी और इसी के साथ मिनी की मौत हो गई। मिनी को मरा हुआ देख निखिल अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा और रोते हुए अपने दोस्त प्रेम को फोन लगाया तो प्रेम दौड़ा दौड़ा निखिल के घर पहुंचा। निखिल ने रोते हुए कहा, भाई वो निधि की आत्मा आजाद हो गई है। अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। उसने मिनी को मार दिया, वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। आखिर कौन है ये आत्मा? क्या चाहती है मिनी और निखिल से? कहां से मिला था वो कैमरा निखिल को? क्या राज कैद है उस वीडियो में? जानेंगे इन सब बातों का जवाब पंप हाउस के अगले भाग में।